तो अगर आपको ऑप्शन मिले इंडिया फ्लैग चूज करने के लिए और 500 रुपीज चूज करने के लिए, तो आप क्या करना चाहेंगी और क्या रीजन है? फ्लैग ही चूज करूंगी। या फ्लैग ही चूज करना चाहेंगे। आप भी फ्लैग चूज करोगी? हाँ, क्योंकि अगर जिस कंट्री में हम रह रहे हैं हम उसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो पैसे का क्या फायदा। धरती माता तो सब कुछ मिला है, वही छोड़ दें तो बेकार है सब। I love India! जय हिंद, वंदे मातरम। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग आए हुए हैं कन्नॉट प्लेस में और यहाँ पर हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हम कुछ लोगों को अपने इंडिया का फ्लैग ऑफर करने वाले हैं और साथ में कुछ पैसा ऑफर करने वाले हैं और देखते हैं कि लोग क्या चूज़ करते हैं और उनसे फिर रीज़न पूछेंगे कि उनका सिलेक्ट करने का क्या रीज़न है। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। तो अभी हमारे पास एक भाई हैं, क्या नाम है आपका? आयुष भाई। आयुष? हाँ जी। तो आयुष भाई हैं और आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है? आपको हम इंडिया का फ्लैग देंगे और कुछ रुपीस देंगे, ठीक है? तो आपको चूज करना है दोनों में से कुछ और, ठीक है? तो आप क्या चूज करना चाहेंगे? आपके पास सामने है इंडिया का फ्लैग और कुछ पैसे हैं, तो आप क्या चूज करना चाहेंगे? या फ्लैग ही चूज करना चाहेंगे। ऐसा क्यों? पहले फ्लैग ही पहले है, क्योंकि पैसा वैसा तो कमा ही लेंगे। तो लेकिन आपके पास ऑप्शन है पैसा चूज करने के लिए और फ्लैग चूज करने के लिए, आप फ्लैग चूज करना चाहते हैं। फ्लैग ही चूज करेंगे। तो चलिए, हमारे जो आयुष भाई हैं वो उन्होंने फ्लैग चूज किया है, तो आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा आयुष भाई। आप ये लें अपना फ्लैग और थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने अपने फ्लैग को पहले प्रायोरिटी पर रखा। और अगर आपको ऑप्शन दिया जाए चूज करने के लिए, आप क्या चूज करेंगे? मैं ऑफ कोर्स फ्लैग ही चूज करूंगी। आप भी फ्लैग चूज करोगी? हाँ, क्योंकि अगर जिस कंट्री में हम रह रहे हैं हम उसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो पैसे का क्या फायदा। तो चलिए, मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि आप ये इस तरीके से सोचते हैं, तो ये आपके लिए भी एक छोटा सा अपने इंडिया का फ्लैग। थैंक यू सो मच। तो अभी हमने एक भाई मिले थे, उनको हमने ऑप्शन दिया इंडिया फ्लैग चूज करने के लिए और कुछ पैसा चूज करने के लिए, तो उन्होंने इंडिया फ्लैग चूज किया। ऑफ कोर्स अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट लोगों के पास और उनसे पूछते हैं, उनको भी ऑप्शन सेम देंगे और देखते हैं वो क्या चूज करते हैं। तो चलिए भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? शाहिद। शाहिद, तो आप अभी जा रहे हैं, जल्दी में हैं? नमाज के लिए टाइम हो रहा है। ठीक है, 2 मिनट आप दे सकते हैं शाहिद भाई? तो आपके पास दो ऑप्शन है, इंडिया का फ्लैग है और 100 रुपीज़ है। अगर आपको चूज करने के लिए दिया जाए तो शाहिद भाई क्या चूज करेंगे? यार अभी तो कुछ नहीं कहूँगा मैं, बाकी जो बेहतर लगे वो यूज कर लेना ज्यादा बेहतर। नहीं, तो वैसे आपके लिए क्या बेहतर है, इंडिया का फ्लैग या फिर 100 रुपीज़? भाई इंडिया तो इंडिया है, तो इंडिया आप क्या चूज करना चाहेंगे ये बताइए? इंडिया का फ्लैग बढ़िया है। इंडिया का फ्लैग। तो चलिए, शाहिद भाई ने इंडिया का फ्लैग चूज किया है, तो हम आपको इंडिया का फ्लैग देते हैं। और आप बता सकते हैं कि इंडिया का फ्लैग आपने क्यों चूज किया? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडियन है इसलिए। अच्छा, तो मतलब ऐसे तो आप पैसा भी चूज कर सकते हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी आपने इंडिया का फ्लैग चूज किया। सर पैसा धन दौलत सिर्फ यही के लिए, ये इंडिया जो है हमारे बहुत पुराने हैं, इसलिए पहले हम इस देश के लिए, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए मेहनत करी है और आगे हमें भी करनी है। तो चलिए शाहिद भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने अपने कंट्री के फ्लैग को चूज किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हम लोग का रिपब्लिक डे आने वाला है, तो हम लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं और परेड वगैरह देखने के लिए बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन होगा, ठीक है? आपको अगर हम 500 रुपीज़ ऑफर करें और अपने देश का जो झंडा है वो ऑफर करें, तो आप क्या पसंद करना चाहेंगे? मैं झंडा लेना पसंद करना चाहूँगा। तो मतलब मोस्टली जितने लोग मुझे मिल रहे हैं अभी के लिए वो तो झंडा चूज कर रहे हैं जी। तो आप मुझे बता सकते हैं रीजन, मतलब कि अपने कंट्री के फ्लैग को आप चूज कर रहे हैं 500 रुपीज़ की जगह पर? 500 तो आदमी कहीं भी कमा लेगा, लेकिन अपने देश का झंडा जो है अपने गर्व से अपने पास रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? अविनाश सिंह। अविनाश जी। तो अविनाश बोल रहे हैं कि हमारे अपने देश का प्राइड जो हमारा झंडा है, कोई पैसा उसे कंपेयर नहीं कर सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अविनाश आपके इस फीडबैक को जान करके। थैंक यू। तो आपके लिए हमारे देश का एक प्राइड अपना झंडा है। थैंक यू सो मच। सो हम लोग एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें कि हम लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं इंडियन फ्लैग को चूज करने के लिए या फिर 500 रुपीज़ चूज करने के लिए, और उनका बस रीजन जानना चाहते हैं कि वो मतलब या पैसा चूज करते हैं या इंडियन फ्लैग चूज करते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन मिले इंडिया फ्लैग चूज करने के लिए और 500 रुपीज़ चूज करने के लिए, तो आप क्या करना चाहेंगी और क्या रीजन है? फ्लैग ही चूज करूंगी। तो बिल्कुल आप फ्लैग चूज करेंगी, उसका रीजन बता सकती हैं आप क्यों? मैं आई एम एन इंडियन एंड आई रिस्पेक्ट सिंबल ऑफ इंडिया ना। हालांकि ये वैलिड क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आप इंडियन फ्लैग को तो किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट ये सोशल एक्सपेरिमेंट है, इसलिए हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि वो किस चीज को चूज करेंगे। तो आपने मतलब अपने कंट्री का जो प्राइड है, जो अपना इंडियन फ्लैग है, आप वो चूज करेंगे। यस यस।
तो चलिए, अगर यही पैसा अगर बहुत ज्यादा होता, जैसे मान के चलो लैक्स में या करोड़ में होते हैं, सेम आंसर, सेम आंसर। सेम आंसर। ओके, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी, थैंक यू सो मच मीनाक्षी। और आप ये लीजिए हमारे तरफ से अपने देश का प्राइड। जय हिंद। थैंक यू। ओके, बाय बाय। जय हिंद। क्या नाम है आपका? संतोष तिवारी। संतोष तिवारी। सर देखिए, वैसे तो हम लोग जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट मतलब बस लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि वो क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में, और मतलब उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो कि अपने देश का जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, और उसके जगह पर आपको 500 रुपीज मिले, तो आप क्या चूज करना चाहेंगे और क्या रीजन है उसके पीछे? सर देखिए, ये तिरंगा से कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल सही बात तो ये है, जो हमारा तिरंगा से कोई कीमत नहीं है, और मैं लाख रुपए महीना कमाता हूँ। ये मेरी काबिलियत है। आप जो कहो। क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत बड़ी Yes. बात है फिर तो। ठीक है ना। और ये तिरंगा है ना, ये हमारी शान है। दिखाइए आप, लीजिए, यहाँ दिखाइए आप, ये हमारी आन बान शान है, और इसके लिए हम लड़ाई करते हैं। और हमारा जो मोटिव है वो सनातन धर्म है। हम सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, और जो भी है हम अपने धर्म के लिए जो भी बन पड़ता है वो हम करते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। लेकिन ये जो हमारा झंडा है, धर्म से भी कहीं ऊपर उठ करके हम लोगों को एक करता जी है। बिल्कुल है, बहुत सम्मान है इसका। और आपको पता होगा कि चंद्रशेखर आजाद तिवारी जो थे वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए आए थे। मंगल पांडे भी आए थे। तो उनके- आपने चंद्रशेखर आजाद के साथ में तिवारी भी लगाया। जी, वो तिवारी थे। जब भी इस देश के ऊपर ना, जब भी हमारे हिंदुस्तान और भारतवर्ष के ऊपर विदेशी आक्रमण हुआ ना, तो इस ब्राह्मणों ने, इस सवर्णों ने ना अपनी छाती पे झेला है उसको। ये बात तो सही है, लेकिन अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मतलब भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जातिवाद से ऊपर उठ करके देश के लिए जान देते हैं। तो आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं इस गणतंत्र दिवस पर? सिंपल, धर्म में ना बटो, सभी धर्म अपना है। अगर हिंदू हो तो हिंदू के लिए काम आओ, और हिंदू धर्म के लिए काम। और कहीं हम लोगों को धर्म से ऊपर उठ करके देश के बारे में सोचना चाहिए, और जातिवाद से ऊपर उठ करके अपने देश के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। अगर 1.5 लाख रुपए टैक्स करने के बाद भी, 1.5 लाख रुपए हर साल टैक्स पे करने के बाद भी अगर मैं देशभक्त नहीं हूँ ना, तो ये सोचना चाहिए लेफ्ट वालों को, जो जेएनयू में लाइन लगाते हैं कि ब्राह्मण बड़ी बात छोड़ो। जो टैक्स पे है ना, वो आज भी खड़े हैं यहाँ पे, और टैक्स पे करके खड़ा हूँ मैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। जय हिंद। जय श्री राम। चलिए, क्या नाम पड़ेगा भाई आपका? हमारा नाम पुष्पेंद्र है भैया। बताओ। पुष्पेंद्र भाई, और हम लोग भाई से बहुत पहले मिल चुके हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है पुष्पेंद्र भाई, ठीक है। आपने हमारे देश का, कंट्री का फ्लैग ले रखा है। आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर हम आपको 500 रुपए ऑफर करें, ठीक है, और आपको अपने देश का फ्लैग ऑफर करें, तो आप किसको ऊपर रखेंगे? आप किसको चूज करना चाहेंगे? देश को ऊपर रखेंगे, किसे रखेंगे? देश को ऊपर रखेंगे। तिरंगा ही है, अपनी जान है यार। तिरंगा अपनी जान है ना। धरती माता से सब कुछ मिला है, वही छोड़ दें तो बेकार है सब। चलिए पुष्पेंद्र भाई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जो कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी आप अपने देश के तिरंगे को ऊपर रख करके चूज कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या जाई से गेहूँ, जाई से लेटा, सब कुछ जाई से तो मिल रहा है, और कहूँ से कुछ मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। हम तो खेती करते हैं, उगाते हैं, हमें मालूम फसल से क्या मिलता है। तो धरती माता ही है जो सब कुछ देती है हमें, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। और पुष्पेंद्र भाई ने हमारे कंट्री का जो प्राइड है, जो अपना नेशनल फ्लैग है, उसे चूज किया। भाई के पास पहले से नेशनल फ्लैग है। मुझे देख करके बहुत खुशी आई कि आज के समय में हर कोई अपने देश को ऊपर रखता है, और वो चाहे छोटा सा मजदूर ही क्यों ना हो, या फिर एक चार्टेड अकाउंटेंट ही क्यों ना हो, लोग अपने कंट्री को हमेशा ऊपर रख करके और मेहनत कर रहे हैं, और अपने कंट्री को हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। और आप कहीं हमारे इंडियन टीम के कैप्टन तो नहीं हैं? अरे ऐसा तो नहीं, लेकिन ही इज माय फेवरेट प्लेयर। ओके, चलिए, आपके पास जैसे हम लोग एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये एक्सपेरिमेंट मतलब सही वैसा उतना है नहीं, ठीक है, बट फिर भी हम जानना चाहते हैं कि हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो 500 रुपीज, और उसके साथ में आपको अपने कंट्री का फ्लैग, जो नेशनल फ्लैग है, जो हमारा प्राइड है, वो हो, और आपको दोनों में से कोई चूज करना हो, आप किसे चूज करना पसंद करेंगे? एक्चुअली जो भारत का तिरंगा है ना, उसका कोई मोल नहीं है यार। बिल्कुल सही बात है। ये सड़कों पे तिरंगा बिक रहा है, ये मतलब अच्छा नहीं है चीजें। तिरंगा तो दिल में होता है, लेकिन आपके पास अगर, जैसे मैंने आपको 500 रुपीज बोला, अगर आपको मैं यही अगर बहुत बड़ा रकम बोला होता, जैसे 5 लाख या 5 करोड़, तो आप क्या चूज करते? रोहित भाई क्या चूज करते? मैंने क्या बताया आपको कि यार तिरंगे का कोई मोल ही नहीं है। आपका दिल नहीं डगमगाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ये है हमारा जोश। बिल्कुल।
तो मैंने सुनो एक मिनट मेरी बात, मैंने मेरे घर के ऊपर छत पे तिरंगा लगाया हुआ है, मेरे घर में तिरंगा लगा हुआ है और मेरे दिल में भी तिरंगा है यार। और इस एक्सपेरिमेंट से मुझे तो ये समझ में आ गया है कि जितने भी भारतवासी हैं उन सभी के दिल में तिरंगा है, क्योंकि चाहे वो छोटा मजदूर हो या एक एज प्रोफेशनल व्यक्ति हो, कोई भी अपने तिरंगे के सामने कोई 500 रुपए या फिर 5 लाख रुपए चूज नहीं करेगा। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा रोहित भाई, थैंक यू सो मच और जय हिंद। ये रहा आपके लिए एक तिरंगा। रोहित भाई आप चाहे तो ले सकते हैं तिरंगा, अगर आप कहीं ऐसा जगह पर नहीं जा रहे हैं जहां पर आप इसका यूज ना कर पाए। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो एक भाई मिले हैं, इनसे पूछते हैं। तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, हम बस देखना चाहते हैं कि हमारे देश का लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग दिल्ली में हैं, जो कि अपने इंडिया का दिल है, और यहाँ के लोग जो सोचते हैं ऑलमोस्ट कंट्री के लोग वही सोचते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट अलग अलग तरीके के लोगों से पूछा और उनसे उनका राय जाना। तो हम यही सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपके पास ऑप्शन हो 100 रुपीज और देश का तिरंगा, आप क्या चूज करना चाहेंगे? सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पास अरबों रुपए और मेरा तिरंगा, तो मैं अरबों को छोड़ दूंगा, अपना तिरंगा पकड़ूंगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि अगर आपके पास 5 लाख होता तो, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमेशा अपने कंट्री को ही चूज करेंगे। बिल्कुल सर। क्योंकि अभी तो मान के चलिए रिपब्लिक डे आने वाला है, लोगों में जोश है, लेकिन अगर देखा जाए हमारे देश का जो तिरंगा है, किस तरीके से हमने उसे पाया है, कितनी कुर्बानी दी है, अगर हम उसे याद करें तो हमारे पास, जैसे आपने बोला, करोड़ों रुपए भी हो, अरबों रुपए भी हो, तो हम अपने देश के तिरंगा को चूज करेंगे। तो आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और जय हिंद। जय हिंद। चलिए जय भारत। जय भारत। तो देखिए ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, हम बस चाहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में और अपने नेशनल फ्लैग के बारे में। तो आप लोग अपना नाम बता सकते हैं एक एक करके। क्या नाम है आपका? सैयद शाहरुख। शाहरुख। और आपका? शेख सुफियान। सुफियान। आपका? अत्तार इरफान। इरफान। तो हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं और आप लोग दिल्ली से ही हैं, कहाँ से आप लोग? महाराष्ट्र से। तो ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है कि आप लोगों के पास ऑप्शन है 500 रुपीज और अपने देश का फ्लैग, ठीक है। तो आप लोग क्या चूज करना चाहेंगे? आप फ्लैग चूज करना चाहेंगे? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रजा खान है। रजा खान। आप लोग अपने कंट्री का फ्लैग चूज करेंगे? बिल्कुल। तो बस मेरा यही क्वेश्चन है कि मतलब मुझे इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए अराउंड आधे घंटे हो गए और जितने लोग मिले सबने अपने कंट्री का फ्लैग ही चूज किया, और कोई भी या छोटा मजदूर था या बड़ा एज ए सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उन्होंने अपने कंट्री का फ्लैग चूज किया। तो मैं बस ये रीजन जानना चाहता हूँ कि आपने अपने कंट्री के फ्लैग को चूज किया तो उसके पीछे क्या रीजन है? अगर यही 500 की जगह पर अगर 5 लाख या 5 करोड़ होते हैं तो क्या आप लोगों की मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि ईमान में कहीं हल्का सा है कि 500 चूज करें? कभी भी नहीं, हम फ्लैग ही चूज करेंगे। दुबई भी हमको दे दिए तो हम दुबई भी लेंगे, हमारा झंडा ही लेंगे। हम दुबई भी दें तो आप अपने हमारा झंडा ही लेंगे, झंडा ही। तो आप लोग, तो बस ये मेरा एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट में मुझे जितने लोग मिले सारे लोगों ने हमारे कंट्री के आई लव इंडिया, जय हिंद, वंदे मातरम। एक मिनट भाईजान, तो आप लोगों ने अपने कंट्री का फ्लैग चूज किया तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आपके लिए अपने कंट्री का फ्लैग और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हमारे देश के शान हैं। चलिए थैंक यू सो मच। हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया और हमारे पास 10 हमारे देश के झंडे थे और हम लोग टोटल 10 लोगों से मिले और सारे लोगों ने अपने कंट्री के झंडे को चूज किया। एक भी हमें ऐसा नहीं मिला, एक छोटा सा मजदूर भी जो पैसे को चूज करे। हम स्टार्टिंग में 100 रुपीज दे रहे थे, फिर 500 रुपए दिए। सारे लोगों ने अपने कंट्री का फ्लैग को चूज किया क्योंकि ये हमारे देश का जान शान है। तो मुझे ये एक्सपेरिमेंट करके बहुत खुशी मिला कि सबने अपने इस कंट्री के फ्लैग को चूज किया। तो आप लोगों ने भी इस वीडियो को देखा, बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और ऐसे ही हम लोग वीडियो वगैरह बनाते रहेंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और फैला दीजिए अपने दोस्तों तक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा सा बोल सकती हैं? एक्सक्यूज मी, अरे भाई, आर यू कंफर्टेबल फॉर 2 minutes? Okay. Excuse me. I have 1 or 2 questions. You are not comfortable? I mean, it will take only 2 minutes. Okay, thank you. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ।